राजौरी जिले में शौर्य चक्र से सम्मानित वीडीसी के घर पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में एक आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आई। हमले में एक जवान और एक वीडीसी सदस्य घायल हुए हैं। आखिरी समाचार मिलने तक क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी था। अभी हाल ही में प्रस्तुत आवाम की आवाज के एपिसोड में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांदरबल के तुलमुला के बिलाल भट्ट की सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण के लिए अथक जमीनी काम के लिए सराहना की। भट्ट को उम्मीद की किरण मानते हुए सिन्हा ने समुदाय की सेवा और महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए उनके समर्पण पर प्रकाश डाला। बिलाल भट्ट ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का इसके लिए शुक्रिया अदा किया। कश्मीर घाटी की भारतीय जनता पार्टी इकाई ने बांदीपुरा जिले के गुरेज घाटी से कार्यकर्ता सम्मेलन और बैठक के साथ विधानसभा चुनाव के लिए अपनी चुनावी तैयारियों की शुरुआत की। पार्टी महासचिव अशोक कोल ने वकाफ बोर्ड की अध्यक्षा डॉक्टर दराक्षन अंद्राबी और अन्य वरिष्ठ सदस्यों के साथ गुरेज घाटी का दौरा किया। कार्यकर्ता सम्मेलनों में भाग लिया और गुरेज में नियंत्रण रेखा के पास भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं के साथ बैठकें की। अशोक कोल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रही है और उन्हें बता रही है कि इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें क्या करना है। जनता दल यूनाइटेड ने गांदरबल जिले के चेचपुरा मनीगाम में जन शिकायत बैठक आयोजित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष जीएम शाहीन ने की। इस मौके पर काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिन्होंने अपनी समस्याओं को जीएम शाहीन के समक्ष रखा, जिन्होंने ध्यानपूर्वक सुनकर हल करने का आश्वासन भी दिया। श्रावण मास आज यानी 22 जुलाई से शुरू हो गया है। श्रावण मास को भारत में मानसून की शुरुआत के रूप में भी माना जाता है। हिंदू के लिए महीना भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा अर्चना एवं रुद्र अभिषेक के लिए विशेष माना जाता है। सावन के पहले सोमवार पर आज जम्मू में भगवान शिव के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा, जहाँ पहुंचकर भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। सावन के पहले सोमवार के अवसर पर शिवखोड़ी में देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु रियासी जिले के शिवालिक पहाड़ियों में स्थित गुफा मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, जहां भक्तों ने भोले बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके साथ ही पूरे 1 महीने तक चलने वाले श्रावण महोत्सव में धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यक्रम भी शुरू हुए। पहले सोमवार की सुबह टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर रनसू में योग करने के साथ ही मेडिटेशन भी किया गया। इसके बाद आधार शिविर रनसू से भोले के जयघोष के साथ कावड़ यात्रा को शिव गुफा तक निकाला गया। काफी संख्या में श्रद्धालु ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया। सावन माह के पहले सोमवार को भक्तजनों की भीड़ द्वापर युग के प्राचीन कामेश्वर मंदिर में उमड़ पड़ी। वैसे तो साल भर भक्तों का इस मंदिर में आना रहता है, पर सावन माह में शिव मंदिर में भक्तजनों की भीड़ 4 गुना बढ़ जाती है। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर में माथा टेका और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। जयेश गुप्ता ने जेकेपी कांस्टेबल्स की आयु में राहत देने की मांग की। जम्मू में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जयेश गुप्ता ने कहा, काफी समय बाद विभाग द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। ऐसे में कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो इसका इंतजार कर रहे थे, पर अब उनकी आयु ज्यादा हो गई है। ऐसे में सरकार को उनको राहत देनी चाहिए ताकि वो भी परीक्षा में बैठ सकें। डोगरा सदर सभा द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क ने जम्मू शहर में दीवारों के सौंदर्यीकरण के मुद्दे पर बात की। गुलचैन सिंह ने कहा कि जम्मू शहर में जगह जगह दीवारों पर पेंटिंग्स की जा रही हैं, पर इसमें जम्मू की संस्कृति कहीं देखने को नहीं मिली और इन पेंटिंग्स को करवाने के लिए भी आर्टिस्ट बाहरी राज्यों से बुलाए गए हैं, जो यहाँ के आर्टिस्ट का मजाक है। उन्होंने इन सभी मुद्दों पर गौर करने की मांग की। वन महोत्सव के मौके पर वन विभाग द्वारा मां बावे वाली माता मंदिर परिसर में पौधा आरोपण अभियान चलाया गया। इस मौके पर विभाग के अधिकारियों द्वारा पौधे लगाए गए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का संदेश दिया गया।